देर शाम नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए नीरज शर्मा के पैतृक आवास के आगे बनी 2 ईंटों के मुंडेर को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। अब नगर निगम द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद आज नीरज शर्मा ने अपने पैतृक आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फरीदाबाद में भाजपा सरकार अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2 बूस्टरों पर छापेमारी की गई थी, उन पर भी कई प्रकार के अनियमितताएं मिली थी। वहीं बीते 28 तारीख को जब उन्हें शिकायत मिली कि पर्वतिया कॉलोनी स्थित अग्रवाल बूस्टर पर कुछ असामाजिक तत्व शराब पी रहे हैं, तो पहुंचे तो वहां भी एक नगर निगम का जेई और नगर निगम के पार्षद के साथ उनके ड्राइवर शराब पी रहे थे, जिनके खिलाफ बीजेपी सरकार और नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की और उल्टे द्वेष पर भावना से उनके खिलाफ कार्यवाही भी की, जबकि यह उनकी माता का मकान है। ये 2 ईंटों की मुंडेर इसलिए लगाई गई थी ताकि बरसाती पानी उनकी माता के घरों में ना घुसे। वहीं उन्होंने कहा कि इस मुंडेर के लगने से उनकी गली वालों को परेशानी नहीं थी। यदि गली वाले कोई दिक्कत में होते तो वे अपनी इस मुंडेर को खुद हटवा लेते। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार कुछ ना करे मेरी दरखास्त पे, वो जो जई पार्षद उनके ड्राइवर, आप सबने देखा छापा मारने के बाद वो साइड लाइन हो गई। जितने बजे वो लाइव चालू हुआ है उतने बजे से लेके 11 बजे तक सिर्फ उनकी फोन डिटेल निकाल ले, उन्होंने किस किस को फोन किए हैं और आगे उन आकाओं ने किस किस को फोन किए हैं। फरीदाबाद की जनता के आगे दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा विधायक साहब, आपने कल हमसे कहा था कि मैं पार्षद साहब के सामने जनता दरबार में पीछे मुद्दा उठाया, इन्हीं को उसका चेयरमैन बनाया, बाद में सेटिस्फाई हो गए जी मेरे वार्ड में 1000 लाइटें आई। अच्छा होता ये इकट्ठे होते। 2600 करोड़ का बजट अब की बार नगर निगम का पास हुआ है। 5 साल का तकरीबन 12-13 हजार करोड़ हो गया। पिछले साल का कुछ कम होगा, उससे पिछले साल का कुछ और कम होगा। 10,000 करोड़ का तो बजट ये लोग पास कर ही चुके हैं। अगर जो ये पार्षद इस चीज के लिए इकट्ठे होते, फरीदाबाद में ऐसे ऐसे वार्ड भी हैं कि एक वार्ड के एक पार्क में जितने स्टूल हैं, हमारे यहाँ पूरे वार्ड में भी उतने स्टूल नहीं है। ये उस मुद्दे पे इकट्ठे होते तो बहुत खुशी होती। नगर निगम की मीटिंग में कोई विधायक नहीं जाता सिवाय नीरज शर्मा के। मेरी वोट भी नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हो कि मैं नगर निगम में ना वोट दे सकता हूँ ना मैं कोई बात उठा सकता हूँ। एक आधा एजेंडा लगता है विधायक होने के नाते, सुन ले। नगर निगम में टोटली कार्य विधायकों का होता है। अच्छा होता ये वार्ड 7, 8, 9, 10, 6, 1, 5, 6 एक ही कोड है 11-098। भाई साहब वार्ड 6 के बहुत से लोगों से मिले हैं। जी बिल्कुल, हजारों लोगों से मिले हैं तकरीबन। आप कल कह रहे थे हजारों लोगों से। उन हजारों लोगों से एक बात पूछना, क्या 3.5 करोड़ की हाई मास्क लाइट इन वार्डों के अंदर है? अच्छा होता जो 250 करोड़ का घोटाला था, जिसके लिए नीरज शर्मा आवाज उठा रहा है, उसके लिए इकट्ठे होते, उसके लिए धरने प्रदर्शन पे बैठते कि यशपाल यादव जी ने चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, आज तक कार्रवाई नहीं हो। शहर की जनता आज पैसों के लिए नहीं तरसती। कल कमिश्नर मैडम ने भी कहा कि नगर निगम आर्थिक हालात से गुजर रहा है। अरे नगर निगम तो आर्थिक हालात से गुजरेगा ही जब 250 करोड़ के कागजात पे काम हो जाएंगे, पेमेंटें हो जाएंगी, 5 लाख की फाइल बनेगी जसवंत सिंह जी के वार्ड में और 1,92,00,000 रुपए के वहां पर काम होंगे, तो नगर निगम का गट्टा भरेगा कहां से? भर तो सकता ही नहीं है। आप कार्रवाई करो अफसरों के खिलाफ जो 250 करोड़ खा गए, कल ही 500 करोड़ जमा करेंगे, काम तो फिर होंगे विधानसभाओं के अंदर और वार्ड लेवल पे। विधायक जी, आपने कहा कि ये लोग इकट्ठा होकर विकास की बात करें तो अच्छा होता है, ये तो बदला लेने की बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता है ये बदला ले रही है आपसे। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि इनको केवल मेरा अतिक्रमण दिखाई दिया, तो अतिक्रमण है? जो भी आप है देख लीजिए, मेरी माता जी घर का है। हम नहीं कह रहे आप मानते हैं अतिक्रमण है? नहीं, आपको लगता है जी अतिक्रमण है? ये अतिक्रमण होता है किसी का रास्ता बंद कर दिया हो। नहीं है। नहीं, आप भाई साहब मेरी बात सुनिए, आप सारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ज्यादा जाना नहीं, गली में 1, 2 और ये 7 वाला घर भी माता जी का, ठीक है। उसके बाद गिनती के 9 घर हैं। गली वाला कोई कह दे कि भाई हम परेशान है, रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो आपकी बात जायज, हमारी गलत। आपने खुद मान लिया कि अतिक्रमण है। विधायक जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मकसद है इसका? देखिए,
ये जो भाजपा सरकार फरीदाबाद में अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाना चाह रही है। मैंने इससे पहले 2 बार बूस्टरों पे छापे मारे जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई। इसी कड़ी में एक एरिया से और शिकायत आ रही थी, वहाँ पर भी मैं गया। नगर निगम के जई और पार्षद शराब पीते हुए मिले और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद उन पार्षदों ने मेरे निजी घर के खिलाफ शिकायत लगाई रिटर्न में, और सरकार ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो ये जांच कर लें कि ये मकान मेरा भी है कि नहीं है, वो अतिक्रमण है या नहीं है। आनन फानन में आके जिस घर में हमारे माताजी रहते हैं, हम तीनों भाइयों में से कोई मौजूद नहीं था और वो मुंडेर थी 2-2 ईंटों की कि पिछली बार बारिशों में पानी इकट्ठा हो गया कि पानी इकट्ठा ना हो, उसको तोड़ के चले गए। पर मैं इतना बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये नीरज शर्मा है। चाहे भाजपा सरकार मेरे घर पे बुलडोजर डलवा दे, चाहे मुझे जेल में भिजवा दे, मैं अपनी गरीब जनता के हकों की आवाज़ उठाने से चुप नहीं बैठूंगा। भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठाता आया था, उठाता हूं और उठाता रहूंगा। विधायक जी, आप अतिक्रमण के खिलाफ पूरे फरीदाबाद में आवाज़ उठाते हैं, तो बोल या जो भी कुछ कहें कि आपके यहाँ अतिक्रमण और ये कहाँ तक पहुँची था? मैं तो पहले कह रहा हूँ, सरकार को जांच तो करनी चाहिए थी। कोई हमें नोटिस देते, ऑर्डर देते, सरकार को लगता है कि ये मुंडेर गलत बनी हुई है, हर किसी के घर के बाहर बनी रहती है, नगर निगम एक नोटिस देती कि साहब ये गलत है, हम जवाब देते और उसके बाद तोड़ देते। आज 24 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन आपको एकाएक याद आ गई। जब पंडित जी यहाँ बैठे थे नाली के ऊपर, भैया पुलिया तो ऐसे फरीदाबाद में कौन सी गली है जिस पुलिया पे नाली नहीं बनी हुई, और वो नाली सरकारी बना रही है। मैंने तो बनाई नहीं है पुलिया उसके ऊपर, नाली के ऊपर, फिर तो आप अपने घरों में कैसे घुसेंगे? कोई गली वाला शिकायत कर रहा होता तो बात समझ में आती। मैंने जो रंगे हाथों नगर निगम के अंदर शराब की बोतलें पकड़ी, आइस क्यूब पकड़े, आइस बकेट पकड़े, फ्रिज पकड़ा, एसी पकड़ा, आज तक नगर निगम ने 2 शब्द ये तक लिख के नहीं दिए कि सरकारी प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें कहाँ से आई। उस फ्रिज और एसी का बिजली का बिल कौन भर रहा है? गरीब जनता भर रही है, वो जई और पार्षद नहीं भर रहे उसका बिल। क्या मानते हैं सारी कार्रवाई ये बदले की भावना से, हीनता से। सरकार के क्या संदेश देना चाहिए? सरकार क्या संदेश सरकार को यही है, सरकारें आती हैं जाती हैं, निजी बदले लेने के लिए आप विपक्ष की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबा सकते। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।